वह 8 रोग जो निदान स्थान में है। पहला है ज्वर, दूसरा है रक्तपित्त, तीसरा है गुल्म, चौथा है प्रमेह, पांचवा है कुष्ठ, छठा है शोष, सातवां है उन्माद और आठवां है अपस्मार। अच्छा, मेरा एक थोड़ा बुरा आदत कहूँ या अच्छा आदत कहूँ, मैं आप लोगों का ना समय बर्बाद करना चाहूँगा, ना मैं अपना समय बर्बाद करना। मेरा काम है आपको पढ़ाना। मैंने आना और फटाक से अपने टॉपिक में आ जाना। मैं इधर उधर की, जैसे हमारे एक शर्मा जी वो कहते सर आप थोड़ा पहले 10-15 मिनट तक स्तुति गायन करिए। एक पंडित जी है, वो अभी नाड़ी के क्लास में आते, कहते सर आप स्तुति गायन नहीं करते। 10 मिनट स्तुति गायन में लगाऊंगा तो मेरा फिर नहीं, वो स्तुति गायन हम करेंगे अपने एंड से, सुबह सुबह हम प्रार्थना करते ही है। इसलिए तो हमने टेलीपैथी क्लास रखा हुआ है। सर क्लास एक के, बार रिपीट कर देना दोबारा। हाँ जी, मैं करता हूँ, अभी करता रिपीट, हाँ हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। रिपीट कर देना ठीक है, दोबारा से, हाँ। तो मेरा, आप लोग बुरा न मानना, अगर आप लोगों ने स्तुति करना है तो आप लोग मनी मन सरस्वती माता का स्तुति करिएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं क्लास में जस्ट आपको पढ़ाने के लिए आऊँ। हालांकि शायद ये गलत बोल रहा हूँ कि ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग मानते हो, सभी लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं सर, अ, आयुर्वेद का स्तुति होनी चाहिए, धन्वंतरि का, सरस्वती का, तो वो भी कर लेंगे। मुझे तो कंठस्थ सारा सूत्र और श्लोक याद है ही। लेकिन मेरा पहले से आदत पता नहीं क्यों बनी हुई है कि क्लास में आया कि शुरू हो गया क्लास, फटाफट शुरू कर दिया क्लास, बोल दो। ठीक है, तो चलिए, मुझे तो ये, मैं अपने आदत से मजूर, अगर आपको लगता है कि स्तुत्र होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, तो वो भी शायद अच्छी बात है। तो चलिए जरा लिखिए, मैं अपने आदत से मजबूर हूँ, मैं पहले अपने क्लास में अपने टॉपिक में मैं कूद जाता हूँ और जो उसकी जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं फोकस रखता हूँ। तो पहला नंबर में है ज्वर प्रकरण, ज्वर निदान। दूसरे में है रक्तपित्त, तीसरे में है गुल्म, चौथे में है प्रमेह, पांचवे में है कुष्ठ, छठे में है शोष, सातवें में है उन्माद और आठवें में है अपस्मार। ये हमारे और ये 8 रोग। पांचवे में क्या चीज है? उष्ट के कुष्ठ? कुष्ठ, कुष्ठ, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, लेप्रोसी बोलते हैं जिसको, कुष्ठ, स्किन डिजीज जितने भी ये सभी कुष्ठ। अब ये जो हम लोग 3 महीने में इन रोगों के ऊपर, अब देखो ये रोगों के समूह का नाम है। जैसे अगर मैं कहूं ज्वर, ज्वर जिसको हम फीवर कहते हैं, ज्वर, यह कई सारे रोगों का समूह का एक नाम है। जैसे हिंदुस्तान कहने से पंजाब भी आ गया, उसके अंदर राजस्थान भी आ गया, उसके अंदर अलग अलग जो स्टेट है उसके अंदर अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग चौराहे है, गांव है, घर है, सब आ गया एक राष्ट्र कहने से, राष्ट्र के नाम लेने से। ज्वर एक कोई सामान्य यह प्रकरण नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा विचार है ज्वर। ऐसे ही रक्तपित्त, यह भी बहुत बड़ा विचार है। ये बहुत ज्यादा रोगों का एक समूह है, लेकिन उसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक ही है। कहने का मतलब, अगर कोई भी ज्वर हो, चाहे शीत ज्वर हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे डेंगू हो, ये नाम अभी एलोपैथ ने अलग अलग ले लिया, रख लिया, और इससे चिकित्सक कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आयुर्वेद इन तमाम नाम वाले रोगों को एक समूह में रख दिया जिसका नाम है ज्वर। लेकिन कहा कि यह ज्वर प्रकरण में इसके विषय में बताया जाएगा, तो ज्वर प्रकरण हो गया। अब ज्वर में हम हालांकि बाद में विषय विस्तार से पढ़ेंगे, निज ज्वर और आगंतुक ज्वर, बस ये 2 ही ज्वर के बारे में है। कौन कौन से हैं? एक है निज ज्वर, दूसरा है आगंतुक ज्वर।
अब दुनिया में जितने भी ज्वर है, तब कभी था, अभी है, आने वाले समय में वो अलग अलग रूप से दिखाई दे सकता है, अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। वह सभी जो ज्वर है, ये दोनों ही रास्ते से आएंगे शरीर में। पहला है निज, दूसरा है आगंतुज। अब हम पहले जिन्होंने सूत्र स्थान पढ़ा है उनको तो मालूम है भाई निज क्या है और आगंतुज क्या है। निज का मतलब है अपने कारणों से शरीर में दोष जब प्रकोप हो जाते हैं, कफ पित्त वात, ये तीनों दोष जब प्रकोप हो जाते हैं अपने ही कारणों से। जैसे अधिक दूध पीने पीने से कफ बढ़ गया, अधिक तेल का सेवन करने से पित्त बढ़ गया, रात भर जगने से वायु बढ़ गया। निज कारणों से कफ पित्त वायु के जो गुण हमने पढ़े थे, आप लोगों ने जो पढ़े हैं, वायु के गुण कौन कौन से हैं? रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो था विशद खर। इन इन गुणों की अधिकता से शरीर में जो वायु बढ़ा, उसके वजह से जो बुखार हुआ, उसको हम कहेंगे वातज ज्वर। कफ पित्त वात, इसके द्वंद्व यानी कि द्विदोषज, कफ वात, कफ पित्त, वात कफ, वात पित्त, ये द्वंद्वज दोनों दोषों के कारण से, और त्रिदोषज जिन्हें हम सन्निपात कहते हैं, सन्निपात में तीनों ही दोष अपने अपने कारणों से बिगड़ जाते हैं, और अपने अपने कारणों, अपने अपने दोष जो है वो अपने लक्षणों को दिखाता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सन्निपात कहेंगे। जो विषम ज्वर है वह सन्निपात की अवस्था है। विषम ज्वर सन्निपात की अवस्था है। जिन्हें हम मलेरिया कहते हैं वह सन्निपात की ही अवस्था है। बट अब एलोपैथ में एक गड़बड़ी क्या हो जाती है कि मलेरिया कहने से हम क्या मानते हैं कि भाई कोई डेंगू होगा, कोई मच्छर होगा, उसके काटने से डेंगू फीवर हो गया, या कोई एक वायरी कोई मच्छर टाइप का है उसके वजह से मलेरिया हो गया, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन आयुर्वेद बोलता है भैया यह तो विषम ज्वर है। विषम ज्वर का मतलब त्रिदोषज ज्वर, तीनों ही दोष जहां अपने अपने कारणों से बिगड़ जाते हैं, अपने अपने लक्षण जहां दिखाते हैं, वह विषम ज्वर। उसमें भी ज्वर की अलग अलग अंदर जाके अवस्थाओं के भेद से, काल समय के भेद से, ज्वर शरीर में जो प्रकट होता है दिखने के भेद से, सतत ज्वर, संतत ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थिक ज्वर, ऐसे अलग अलग प्रकरण हैं। उसके ऊपर हम फिर कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन एक ही रूट है उसका, उसके रास्ते एक ही है, रास्ते एक ही है। स्वेद वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, ये दोनों जब प्रकोपित हो जाते हैं, इन दोनों में दोष संश्रय हो जाता है। तमाम ऐसी बातें हम बाद में ज्वर प्रकरण में पढ़ेंगे ही। यानी कि चाहे तो वो निज ज्वर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो विषम हो, चाहे वो सम हो, ऐसे ही आगंतुज ज्वर है। आगंतुज में क्या है? आगंतुज में है जैसे डेंगू आ गया, फीवर, मलेरिया हो गया, और भी कोई इस तरह की चीजें आ गई, किसी जानवर ने सिंग से मार दिया, कहीं से चोट लग गया और उसके वजह से बहुत ज्यादा फीवर हो रही है, तो वह है आगंतुज ज्वर। निज ज्वर की चिकित्सा विधि अलग है और आगंतुज का अलग है। समझ में आया? मैं अब इसी तरह से ये जो अभी हम लोगों ने 8 रोगों के नाम लिए, चाहे वो रक्तपित्त हो, चाहे वो गुल्म हो, चाहे वो प्रमेह हो, चाहे वो कुष्ठ हो, चाहे वो शोष हो, चाहे वो उन्माद या अपस्मार हो, ये सभी भी निज और आगंतुज, ये दोनों विशेष कारणों से होने वाली समस्या है। आया समझ में? सभी का एक ही रूट है। अगर मैं कहूं रक्त पित्त, तो रक्त पित्त एक बहुत बड़े रोग का एक समूह है। मैं अगर कहूं कुष्ठ, तो कुष्ठ एक बहुत बड़े सिम्टम्स का एक नाम है। कुष्ठ का मतलब क्या है? जब जब कभी शरीर
में जो स्किन है वह अगर प्रकोपित हो जाए, किसी कारणों से वो अगर विकृत हो जाए, खराब हो जाए, तो कुष्ठ होता है। अब उसके अलग अलग भेद है, निज और आगंतुज, ये दोनों कारणों से वो अलग अलग भेद होगा, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो यह 3 महीने का जो क्लास है आप सबके लिए बहुत अच्छा है। जिन्होंने पहले सूत्र स्थान पढ़े हैं उनके लिए तो एकदम ऐसा लगेगा कि भाई डांस करे, इतना मजा आएगा। लेकिन जिन्होंने वो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा, हालांकि उनके लिए भी मैं सहज बनाने का प्रयास करूंगा कि आपको भी। लेकिन एक बात है, मैं जो भी पढ़ूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखकर। कोई ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए मैं कोई उटपटांग कोई ऐसी चीजें बोलूं, बीच में मैं सिर्फ योग ही बताते रहूं, कोई फार्मूला ही बताते रहूं, डाबर ये देता है, झंडू ये रखा है, और किसी फार्मेसी का यहाँ कोई वो नहीं, प्रचार नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ कोई प्रचार नहीं है। यहाँ जस्ट प्रचार है चरक संहिता निदान स्थान का। उस निदान स्थान को ध्यान में रख करके हम माधव निदान और काय चिकित्सा, इन दोनों ग्रंथ को भी यहाँ पर समाहित करेंगे। तो चलिए जरा शुरू करेंगे निदान स्थान। इसको समझने के लिए हमें आयुर्वेद ने ज्वर के प्रकरण में, चाहे वो उन्माद का प्रकरण हो, यानी चरक में जब हम पागलपन वाली जो उन्माद प्रकरण है, वहां ये जो निदान पंचक, ये जो निदान स्थान है, सभी रोगों में जब हम प्रारंभ में इसको जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक कहानी वहां पर हमें पढ़ने को मिलेगा। और वो कहानी जो है भगवान भोलेनाथ जी और दक्ष प्रजापति जो है इनके। आप लोग प्लीज अपने अपने कैमरे को, मैं अपने फेस को देखते हुए मुझे पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो एनीवे मैं कल इसको बनाऊंगा, बट आप लोग अपने अपने कैमरे को जरूर ऑन रखिए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा शायद, और मुझे भी आप लोगों के फेस को देखते हुए बोलना अच्छा लगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा, और ये सभी आप लोगों ने सुने हैं। दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ हुआ, जहां भगवान भोलेनाथ जी जाकर के तांडव नृत्य किए थे, आप सभी को पता होगा। वीरभद्र जी प्रकट हुए और सती माता जो थी वो वहां पर अग्निकुंड के अंदर चली गई। ये सारा कहानी आप लोगों को मालूम है कि नहीं? जिसको मालूम हाँ है, मालूम है। हाँ, जी सभी सर मालूम है। तकरीबन सभी को मालूम है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदू भाई है, हाँ जी रिकॉर्डिंग चालू है जी, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू भाई है, हिंदू क्या दूसरे लोग भी आजकल तो ये भगवान भोलेनाथ जी का ये जो प्रसंग है, जो शिव पुराण में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है, बहुत जबरदस्त प्रसंग है। और आयुर्वेद ने इस निदान पंचक को समझने के लिए कहा कि महाराज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी जैसे ही आपको समझ में आएगा निदान पंचक आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सहज बनाया इन्होंने। कहा ये कहानी समझ लो। कहानी समझते ही इनके पात्र की जो इनकी जो कैरेक्टर है, उसको जब अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा निदान पंचक आपके समझ में आएगा। तो जरा कैरेक्टर के नाम लिखिएगा। ये जो कहानी है, जो ये शिव महापुराण की जो ये कहानी है, जहां पर बहुत सारे कैरेक्टर है या बहुत सारे पात्र हम जिन्हें कह सकते हैं। तो पहले पात्र का नाम है प्रजापति। लिखिए जरा, प्रजापति जिन्हें हम कहते हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति, अब हम जो पढ़ेंगे वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आयुर्वेद के नजरिया से पढ़ेंगे हम लोग। तो जो ये दक्ष प्रजापति है, ये बहुत बार पुराणों में भी पढ़ने को मिलता है। दक्ष प्रजापति का कैरेक्टर क्या है आयुर्वेद की नजर में? दक्ष प्रजापति एक वह इंसान है जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले राज किया, यानी वो राजा हुए। यानी दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने जब उनको कहा कि आप प्रजापति हो, प्रजानम पातिति प्रजापति, जो प्रजा का पालन करे वो प्रजापति, यानी आप प्रधानमंत्री हो, कुल मिलाकर के आप राजा हो या प्रधानमंत्री, कुछ भी आप कहो। उससे पहले यह जो दुनिया था ना, यहां इन लोगों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। सभी लोग यायावर थे। ध्यान से सभी शब्दों को आप नोट करिए। सभी लोग जितने थे सभी क्या थे?
यायावर थे। यायावर पद्धति से अपने जीवन को जीने वाले लोग थे। यायावर का मतलब होता है जो अपने लिए कोई कलेक्शन नहीं करता, संचित नहीं करता, संचय नहीं करता। शाम को क्या खाना है उनको ये इसका कोई परवाह नहीं। नेपाल में अभी कुछ ऐसे लोग इंसान मिले हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगल में रहना और जो कुछ भी मिल जाए ऋतु के हिसाब से उसको खाना, कुछ अपने लिए संचय नहीं करना। यायावर चलते रहने, जैसे चरक जो थे, अभी जो हम यात्री देखे। हाँ जी। यात्री कहे कहलाएंगे। हाँ, यात्री, यात्री भी कह, चरक जो, ये चरक जो नाम है ना, चरक ऋषि भी वैसे ही थे, यायावर थे। यायावर का मतलब होता है यात्री। आदर्श जी ने बिल्कुल सही कहा। यात्री का मतलब क्या है कि इनका कोई घर नहीं होता, इनका कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं, बस चलना, फिरते रहना, चलते वैसे रहना। ये भी खाना बदूस भी सही कह सकती ना। हाँ जी। खाना बदूस भी होती है ना, जैसे जहाँ चलते फिरते खाते रहते, वो जहाँ पर बस काम बस बस मिलता है बस वहीं चले जाते हैं। हाँ, तो इनके लिए सबसे गुरुजी साईं बाबा के जैसे भी बन जाते थे। हाँ, उस समय ये बहुत सारे लोग, ज्यादातर ये यायावर ही थे। वो बाद में प्रजापति ने थोड़ा सा मामला वैसे बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग यायावर में ही थे। यायावर एक पद्धति का नाम है जहां व्यक्ति अपने लिए किसी तरह का संचय नहीं करता। इससे क्या हो गया, ऋतु के हिसाब से भोजन कर रहा है, रोज चलता रहता है, नए नगे में जाता है, भोजन के लिए कोई स्टोर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कहते हैं कि तब तक, जब तक प्रजापति नहीं हुए तब तक, कहते हैं इस दुनिया में रोग किस चिड़िया का नाम है किसी को मालूम नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि सभी लोग मस्त थे, ऋतु के हिसाब से जो मिल जाए उसको खाते थे। हमारे शरीर जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पांच भौतिक तत्वों से निर्मित है, इसके आधार पर वो जानते थे नहीं जानते थे शरीर की प्रक्रिया के बारे में, आयुर्वेद को पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, ये बड़ा विषय नहीं था। लेकिन विषय ये था कि उनके जो दिन और ऋतुचर्या, ये बिल्कुल परफेक्ट था। कोई बासी भोजन नहीं, कोई रात्रि जागरण नहीं, कोई दिवा स्वप्न नहीं, ये सभी रोगों का हेतु है। तो ऐसा कुछ था नहीं। कहते प्रजापति जब आए तो उन्होंने क्या किया कि भैया ऐसे कब तक चलेगा। तो उन्होंने फाइनली क्या किया, डिसाइड किया कि हम नगर का, गांव का, देश का, अलग अलग राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उसके बाद विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। प्रजा के लिए जो कुछ भी सहूलियत हो, कुछ ऐसे जो सहज हो, ऐसी व्यवस्थाओं को इस दुनिया में, कहते सबसे पहले प्रजापति ने ही शुरू किया। उससे नगर की निर्माण हुई, नगर बने, घर बना, रहने के स्थान बनी, खाने के लिए स्टोर करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, बासी भोजनें तैयार हुई, लोग आलसी होते गए, सब कुछ होता गया। यानी कि मामला बिगड़ता गया, यहां से मामला बिगड़ता गया। तो एक कैरेक्टर है जो समाज का मुखिया है, वह प्रजापति, जिन्हें आप लिखिए राजा। दूसरा कैरेक्टर है उस शिव पुराण में जो कहानी आज हम पढ़ेंगे, जिसका संबंध निदान स्थान से है। इसको जाने बगैर निदान स्थान समझना मुश्किल है, इसीलिए तो यह कहानी गढ़ा गया। दूसरा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। लिखिए, ब्रह्मा जी जो है आयुर्वेद में जो सृष्टि का निर्माण करते। तीसरा कैरेक्टर है शिव जी। जब भगवान शंकर जी, लिखिए और स्लैश उधर लिखिए, भगवान शंकर आयुर्वेद के इस कहानी में इनका इनका काम क्या है। भगवान शंकर जी प्रकृति से प्यार करने वाले और दिनचर्या ऋतुचर्या को पालन करने वाले,
ये दो विशेषताओं से आयुर्वेद यहाँ शिव जी की कैरेक्टर को डाल रहा है। पहला है भगवान शंकर जी यहाँ किस तरह के कैरेक्टर में है, प्रकृति से जो प्यार करता है और जो सदाचारी है, यानी जो दिनचर्या ऋतुचर्या सदवृत्त जो है, जो अभी हम सूत्र स्थान में पढ़ते आए हैं, उसका पालन करने वाला और दूसरों को कहने वाला कि भाई आप भी पालन करो। तीसरा यहाँ कैरेक्टर है सती माता। लिखिए सती माता, और इसकी व्यवस्था किस तरह से रखा है, तो सती को इस कहानी में साक्षात प्रकृति, जो पंचभूता प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्वरूपा जो प्रकृति है, जिसने हमारे शरीर का निर्माण किया है, जो महाभूत प्रधान प्रकृति है, वही सती है। अगला कैरेक्टर है रुद्र, जिन्हें ब्रैकेट में वीरभद्र लिख दीजिए। रुद्र वीरभद्र लिखिए। इसका कैरेक्टर क्या है, इनका कैरेक्टर, इनका चरित्र यहाँ क्या है, जठराग्नि, जो हर इंसान के पेट में विद्यमान है। जठराग्नि, जहां अभी वीरभद्र के अभी जिक्र आएगा समझ लो ये जठराग्नि की बात हो रही है। अब आ गया अगला कैरेक्टर है यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ कहने से जहां भी मैं यज्ञ इस शब्द को कहूंगा, वहां भोजन की विधि, वहां आपने सोचना है कि यहाँ भोजन विधि के बारे में बताया जा रहा है। भोजन की विधि कैसी होनी चाहिए, जैसे देश सात्म्य, ऋतु काल सात्म्य, ओक सात्म्य, ये विशेष 3 विधि भोजन की हमने सूत्र स्थान में पढ़े थे, है ना। देश सात्म्य, जिस देश में वो रहता है। कितने प्रकार के देश है, आनूप देश है, जांगल देश है, सामान्य देश है। तो प्रत्येक अमुक अमुक देश के हिसाब से उस देश में रहते हुए भोजन करना, ये देश सात्म्य हो गया। काल सात्म्य का मतलब है ऋतु सात्म्य, और ओक सात्म्य का मतलब है जो उस व्यक्ति को पसंद है, जो उसके लिए सुइटेबल है, उसके हिसाब से जो भोजन करना, वो ओक सात्म्य। तो यज्ञ जो है भोजन की विधि, देश काल और ओक सात्म्य जो भोजन है, उस भोजन करने की बातें हो रही है यज्ञ के नाम से। अब आगे यहाँ और एक कैरेक्टर जिसका नाम है देवता। यहाँ 64, यहाँ बहुत सारे देवताएं हैं, उस यज्ञ में आएंगे दक्ष प्रजापति के। अभी जब यहाँ हम देवताओं की बात करेंगे तो यहाँ इस कैरेक्टर का क्या है, लेना देना है, तो लिखिए सभी शरीर के इंद्रिय, मन, सूक्ष्म स्रोतस और सभी धातु, ये देवता इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम देवता की बात कहेंगे, अगर मैं कहूँगा देवता नाराज हो गए, देवता बिगड़ गए, इसका मतलब 7 धातु नाराज हो गया, 7 धातु बिगड़ गए, सभी शरीर के देह के जो इंद्रिय है वो प्रकोपित हो गया, मन प्रकोपित हो गया, सूक्ष्म स्रोतस बिगड़ गया। अब आ गया हवन करने के लिए बैठेंगे तो अग्नि, अग्नि को हम यहाँ कहेंगे, अग्नि को हम यहाँ कहेंगे जठराग्नि, जो हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि है। आप देखो जरा, एक सूत्र है इस अग्नि के बारे में, अष्टांग हृदय स्थान, अष्टांग हृदय शारीर स्थान, 3रा अध्याय 49 और 50 वाला सूत्र। किसी के पास अगर अष्टांग हृदय है तो खोल करके देखे, यहाँ इस अग्नि के बारे में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। किसी के पास है अष्टांग हृदय? अगर है तो खोल के मेरे देखिए। पास है। हाँ देखिए जरा, अष्टांग हृदयम शारीर स्थान, 3रा अध्याय 49 और 50। वाम पार्श्वस्थिते नाभे किंचित सूर्यस्य मंडलम, तन्मध्ये मंडलम सौम्यम, तन्मध्ये अग्निर्व्यवस्थिता।
यहाँ इसी अग्नि की बात हो रही है। जरायुर्मात्र प्रच्छन्न काच कोशस्वदीपवत् तदधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता। अब आप में से बहुत सारे लोग जिनको संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आती, संस्कृत समझने का मन भी नहीं करता, तो इधर से सुनना है उधर से उड़ा देना है। गुरुजी ये हमारी सूत्र स्थान में नहीं है ना, अष्टांग नहीं विद्या नहीं, में? अष्टांग हृदय में शारीर स्थान, शारीर स्थान, अच्छा, शारीर स्थान, तीसरे अध्याय के 49 वाला सूत्र। वाम पार्श्व श्रिते नाभे, अग्नि के बारे में बात हो रही है। हमारे शरीर में अग्नि कहाँ है? नाभि के, आपके नाभि में हाथ लगाइए, उसके वाम पार्श्व बाएं भाग की ओर, नाभि के बाएं भाग की ओर किंचित सूर्य से मंडलम, वहां चक्राकार सूर्य के मंडल विद्यमान है, सूर्य जैसा देदीप्यमान मंडल है उस जगह में। तन्मध्य, अब उसके बीच में सूर्य मंडलम, ये पित्त का मंडल हो गया। हमारे शरीर में जो कफ पित्त वात है ना, ये उसी अग्नि के ऊपर ये 3 लेयर बना हुआ है। वहां पर देखो सूत्र बोलता है तन्मध्य, उसके बीच में मंडलम सौम्यम, ये सौम्य मंडल है, यानी सौम्य यानी चंद्रमा का, यानी कफ का एक और मंडल है, यानी परत है। तन्मध्य मंडलम सौम्यम, तन्मध्य अग्निर्व्यवस्थित, उस पित्त और कफ के बीच में सबसे ऊपर पित्त का लेयर है जो सूर्य मंडल जैसा दिखता है, उसके बीच में कफ का मंडल है जो कफ के गुण धर्म से व्याप्त है, उसके बीच में अग्निर्व्यवस्थित, उसके बीच में जठराग्नि, उसके बीच में अग्नि व्यवस्थित है। इन्हें हम जठराग्नि भी कह सकते हैं, इन्हें हम प्राण भी कह सकते हैं, इन्हें हम अग्नि कहेंगे बेसिकली। तन्मध्य अग्निर्व्यवस्थित, उसके बीच में अग्नि बैठा हुआ है। वो अग्नि ऐसे ही नहीं है, शरीर ने उसके लिए, देखो 50वें सूत्र देखिए वहीं पर, जरायुर्मात्र प्रच्छन्न, जरायु यानी कि स्नायुओं के जाल से प्रच्छन्न ढका हुआ है वो, उसके चारों ओर स्नायु से, यानी जो हमारी जो वेन्स है उससे पूरा ढका हुआ है, और उसके अंदर 2 लेयर है, एक पित्त का है एक कफ का है, एक पित्त का एक कफ का, 2 लेयर है, उसके बीच में ये है अग्नि, और चारों ओर से जरायु एकदम स्नायुओं से, वेन्स से, ब्लड वसल से, टेंडन से पूरी तरह से लपटा हुआ है। जरायु मात्र प्रच्छन्न, ढका हुआ है पूरा। कैसे? काच कोश स्वदीपवत, जैसे एक लालटन के अंदर दीपक है और उसके चारों ओर शीशे के कांच से उस अग्नि को उसने कवर किया है, ताकि कोई हवा, मच्छर, मक्खियां उसको डिस्टर्ब न करे। प्रदीप्त है निरंतर जब तक उसकी प्राण है शरीर में। जैसा ही उसका आहार विहार होगा, उसके हिसाब से उसके ऊपर जो कफ और पित्त का जो लेयर जमा हुआ है, उसके आहार के हिसाब से उन लेयर में कफ की वृद्धि, पित्त के वृद्धि होता है। कफ के वृद्धि होगा तो शरीर कफ जैसा अग्नि की व्यवस्थाएं होंगे, मंदाग्नि, कफ के लेयर से मंदाग्नि, वो जो अंदर जो लालटेन जैसे है उसके अंदर जो अग्नि है वो कफ के जैसा व्यवहार करने लगता है। मतलब है तो वही अग्नि, तो वही प्रकाश, तो वही छोटा सा ही, थोड़ा सा ही ये भी प्रकाश, लेकिन कफ के लेयर से मंदाग्नि, पित्त के लेयर से तीक्ष्णाग्नि, और वहीं अगर वायु का प्रभाव है तो भी समाग्नि। कफ और पित्त इन दोनों को डिस्टर्ब करता है वायु, तो भी समाग्नि, कभी तेज अग्नि कभी मंदाग्नि। तो ये मैंने आपको बताया उस यज्ञ में, यज्ञ के बारे में बताया। यज्ञ का मतलब क्या? अग्नि के बारे में बताया। अग्नि यानी क्या है? हमारे अंदर वो अग्नि जो सूक्ष्म है, जो सभी को प्रकाशित करता है, अग्नि को प्रकट करने का काम करता है। अब उस यज्ञ में जिसकी कहानी हम अभी बोलेंगे,
उसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है चरु और समिधा। समिधा को कहते हैं लकड़ी, चरु यानी हवन सामग्री। जहां ये कहानी आएगा वहां समझ लीजिए भोजन की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था लिखिए जरा, यह कहानी आपको समझ में आएगा। चरु यानी चरु और समिधा यानी भोजन व्यवस्था। भोजन व्यवस्था में भी ब्रैकेट में लिखिए ग्राम्य दोष युक्त भोजन, क्योंकि गड़बड़ होना है। भोजन कैसा है? जब प्रजापति ने अपने सृष्टि का निर्माण किया या ग्राम्य व्यवस्था बनाया, उस यायावर से जब गांव में परिवर्तित किए तो सारे के सारे भोजन अपवित्र हो गया। सारे के सारे भोजन अग्नि को निकृष्ट विकृष्ट करने वाला जैसा हो गया। दिलीप कुमार जी अपने ऑडियो को प्लीज आप म्यूट करिए। भोजन वैसा हो गया। तो चरु और समिधा को हम क्या कहेंगे? ग्राम्य दोष से युक्त भोजन। और एक वीरभद्र, वीरभद्र को हम क्या कहेंगे? जठराग्नि। अब हमने सभी पात्र का नाम यहां पर ले लिया। अब आपके सामने मैं एक कहानी बताता हूं, उस कहानी से आपने ये जो मैंने कैरेक्टर का नाम बताया है, इस नाम को वहां आपने समझना है। हालांकि बीच बीच में मैं आपको समझाते हुए जाता हूं। सर एक मिनट, अग्नि और जठराग्नि थोड़ा अलग अलग कैरेक्टर रखा है आपने, इसमें कुछ अंतर है? हाँ, अग्नि और जठराग्नि ये दोनों, पित्त अग्नि जठराग्नि तीनों। हालांकि अग्नि और जठराग्नि बात तो एक ही है, अग्नि और जठराग्नि बात तो एक है, लेकिन जठराग्नि प्रत्यक्ष रूप से अग्नि का पाचन करने के लिए स्वयं ही प्रकट होता है। स्वयं प्रकट होता है जब हम भोजन करते हैं। जो प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, जठराग्नि ही वहां पहुंचता है। लेकिन जो अग्नि है जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने अष्टांग हृदय के शारीर स्थान की सूत्र पढ़ा, वो क्या है? वो शरीरस्थ अग्नि की बात है, जो जन्म के वक्त आया, मृत्यु के वक्त जाएगा। बीच में कहीं माइनस प्लस नहीं होना उसमें, वो एक समान निरंतर रहता है। जठराग्नि कभी शारीर माइनस स्थान कभी। कौन सा सूत्र है? शारीर स्थान आपका अष्टांग हृदय शारीर स्थान तीसरे अध्याय का 49 और 50, ये दोनों सूत्र को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको शरीर के अग्नि क्या है वो समझ में आएगा। जठराग्नि तो हम पहले से पढ़ते आ चुके हैं, वो अलग अग्नि है। उसी गुरुजी अग्नि, एक बार ये सूत्र बोलेंगे, इसमें मिल नहीं रहा, कई देर से ढूंढा। वाम पार्श्वश्रिते नाभे किंचित सूर्यस्य मंडलम, तन्मध्ये मंडलम सौम्यम, तन्मध्ये अग्निर्व्यवस्थिता। उसके बीच में अग्नि है। तो ये अग्नि जठराग्नि नहीं है। जठराग्नि कहाँ? श्लोक नंबर कितना था गुरुजी? श्लोक नंबर श्लोक नंबर है 49। तो हमारे शरीर में जो अग्नि है वो तीन प्रकार की अभी हमने देखा। एक जठराग्नि है, एक अग्नि है, ये अग्नि कैसे है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये अग्नि कहाँ विद्यमान है? ये अग्नि नाभि के दक्षिण भाग में विद्यमान है। अब जो हमारा जो सप्त चक्र है, नाभि में कौन सा चक्र है जी? नाभि में कौन सा चक्र है? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। सॉरी अब जिन्होंने जो 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 है कि इस चीज को जो जानते हैं, सात चक्र के बारे में जिनको पूरा नॉलेज है, वो उस मणिपुर चक्र के बारे में देखे। मणिपुर चक्र एक्टिव होता है तो क्या क्या होता है, बिगड़ जाता है तो क्या क्या होता है, और वहां से आप इस अग्नि को देखिए, उस जगह से इस अग्नि के महत्व को समझने का प्रयास करिए। ये वही मणिपुर चक्र, वो जो यहाँ ये सूत्र में बोल रहा है ना, ये वाम पार्श्वस्थिते नाभि किंचित सूर्य से मंडलम, तन्मध्ये मंडलम सौम्यम, तन्मध्ये अग्नि व्यवस्थिता, ये कुछ नहीं है, वही मणिपुर चक्र के बारे में बता रहा है। मणिपुर चक्र कैसा है? सबसे पहले सूर्य मंडल है और उसके अंदर सोम मंडल है, यानी पित्त का मंडल, अग्नि का मंडल है, और ऊपर से कफ का, चंद्रमा का मंडल है। सूर्य और चंद्र दोनों ही आकृति बना करके उस अग्नि की रक्षा कर रहे हैं। मणिपुर चक्र।
अभी देखे ना ये मणिपुर चक्र से कैसे सती माता की जब जब सती माता अपने शरीर में जब अग्नि को प्रकट करती है, चाहे वो सती माता हो, चाहे वो आपका अनुसुईया, अनुसुईया भी अपने शरीर को दाह कर देती है। एक बार तो अर्जुन के ही मन में आ गया कि चलो मैं भी शरीर को जला दूं, भस्म कर दूं। उस जमाने में सती प्रथा जो हम कहते थे, वो सती प्रथा भी यही था, इसी अग्नि को बढ़ाया करते थे। कैसे बढ़ाते थे वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक कहानी को हम समझेंगे। आज हमारा मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो गया। एक कहानी में फटाफट अभी बताता हूँ। प्रजापति के इस तरह के हरकतों से, किस तरह के हरकतों से, उन्होंने जब ग्राम्य व्यवस्थाओं का निर्माण किया, जब ग्राम्य व्यवस्थाओं का जब निर्माण किया तो उससे भगवान भोलेनाथ जी क्या हो गए, उससे भोलेनाथ जी से भी जल्दी ज्यादा सती माता जो है, प्रजापति की बेटी है सती, सती बड़े नाराज हो गई अपने पापा से। अब यहाँ कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, सती कौन है और नाराज क्यों हुई। सती कौन है? सती है प्रकृति प्रकृति। प्रकृति। पंचमहाभूतात्मक जो प्रकृति है, वो समाज के मुखिया द्वारा किए हुए इस तरह के कर्तव्यों से, यायावर से, जो ग्राम्य व्यवस्था में जो लोगों को परिवर्तित कर रहे थे, नाराज हो गई सती। यानी हमारे शरीर रूपी जो ये राजा है, इस राजा ने क्या किया, एक ग्राम्य व्यवस्थाओं को उसने अंगीकृत किया, अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, स्टोर करेंगे अपने लिए, लालच करेंगे, ये तमाम चीजें। तो इससे मेरे शरीर जिन महाभूतों से निर्मित हुई, वह रूपी जो सती है वो नाराज हो गई। सती जो है क्या हो गई, नाराज हो गई। सती ने अपने पिता को समझाने का खूब प्रयास किया कि हे फादर, हे पिताजी, आप ऐसा मत करो, आप तो इस राष्ट्र के मुखिया हो, आपको तो चाहिए कि अपने प्रजा के हित में कुछ काम करे। आप तो लोगों को आलसी बना रहे हो, आप तो लोगों के शरीर में रोग उत्पादन करने वाली वैसी व्यवस्थाओं को आप डिजाइन कर रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है। सती ने बहुत कुछ समझाया अपने पिता को, लेकिन पिता जो प्रजापति हैं वो इतने मदमस्त थे, ग्राम्य सुख से इतना मस्त था कि वो प्रकृति देवी के इस बातों का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार प्रजापति ने सभी देवताओं को बुलाया। देखिए जरा सभी कैरेक्टर का नाम, किस किस को बुलाया, देहेंद्रिय, मन, सूक्ष्म, श्रुत, सभी धातुओं को। प्रजापति जो पूरे समूचे शरीर का प्रतीक है, बुलाया। बुला करके कहा कि महाराज अब हम एक यज्ञ करेंगे जिससे सृष्टि को नियामक करने वाले, सृष्टि का पालक जो है भगवान विष्णु, उसके निमित्त एक यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ मतलब क्या है, भोजन की विधि, देश काल और औकसात्मक जो भोजन है, इसको आप जोड़ते रहिएगा बस। कहा कि देवताओं को बुलाओ, बुला करके एक यज्ञ करे। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। कैरेक्टर समझ में आ रहा है? देवताओं को यानी देहेंद्रिय, मन, सूक्ष्म, श्रुत, सभी धातुओं को तो उसने समुचे शरीर रूपी प्रजापति ने निमंत्रण तो दिया, लेकिन शिव जो प्रकृति स्वरूपा है, जो सदाचार और प्रेम के पुजारी है, उस सती के पति है ना शिव जी, उसको प्रजापति ने निमंत्रण नहीं दिया। इसीलिए क्योंकि ये नियम के पुजारी है, प्रकृति का दीवाना है, और ये आत्मा को निरूपित करते हैं और वो पुरुष कहलाते हैं। क्या चीज है? शिव जी। नहीं वो ठीक है, वो आध्यात्मिक ईश्वर। अभी हम यहाँ पर आयुर्वेद इस कहानी को, जो ये निदान पंचक जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये उसकी बातें कर रहे हैं, वहां आप इसको जोड़ करके देखिए। शिव जो प्रकृति और सदाचार का पुजारी है और प्रेमी है, उसको निमंत्रण नहीं दिया। प्रकृति और पुरुष वो अलग चीज है, वो तो है ही,
वो जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ उस चीज़ को हम करेंगे। तो यहाँ पर यज्ञ में बहुत सारे देवताएं आए, भगवान भोलेनाथ जी को चिढ़ाते हुए देवताएं स्वर्ग से उतरी इस धरती पे, कैलाश के बिल्कुल नजदीक आसमान से अपने विमान को लेते हुए, ताकि सती को और शिव को चिढ़ाया जा सके। सती ने कहा अपने पति भोलेनाथ जी से कि महाराज, मेरे पिता बहुत बड़े यज्ञ कर रहे, क्या आपको निमंत्रण नहीं दिया? तो ऐसे बहुत लंबी कहानी है वहाँ पुराणों में। शिव जी ने कहा कि नहीं, ऐसे हमें कोई पता नहीं है। तो सती ने कहा कि महाराज आपको नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे पिताजी हैं और पिता के घर में तो बिना बुलाए भी बेटी जा सकती है। इसमें भोलेनाथ जी ने कहा, शिव पुराण में बढ़िया इसका व्याख्या है, शिव जी ने कहा कि बिना बुलाए पिता के घर जाया जा सकता है, लेकिन अगर अनजान में ना बुलाए तो। यहाँ जानबूझ करके आपको इन्होंने नहीं बुलाया। तो जहाँ पर प्यार नहीं, सम्मान नहीं, उस जगह में चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, नहीं जानी चाहिए। आवत ही हर्षो नहीं, नैन न बहे स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। नहीं जाना चाहिए आपको, बाकी आप देखें। सती मानी नहीं, चली गई, और जाने के बाद जब देखा कि यहाँ तो शिव का स्थान ही नहीं है, शिव का बड़ा अवहेलना हो गया, ऐसा देख करके सती जो प्रकृति स्वरूपा थी, अब देखो सती माता अग्नि प्रवेश होती है, लेकिन बहुत सारे जो कथावाचक है वो क्या बोलते हैं कि वो यज्ञ कुंड के अंदर चली गई जहाँ हवन हो रहा था, और आग से पूरा शरीर जल गया। ये सती की व्यवस्था नहीं पहले। और कुछ लोग क्या कहते हैं, टीवी में भी दिखाते, सती होने की एक परंपरा, जहाँ बताया जाता है भाई चिता में ऐसा रखा जाता है, नीचे से आग लगाया जाता है, और वो लेडीज वहाँ जल जाती है। तो सती का ये परंपरा नहीं है। जो सती होने वाली स्त्री देखो कैसे होती है, इस चीज को हम जरा आयुर्वेद के भाषा में समझते हैं। वही विधि से सभी स्त्रियां पहले सती होती थी, लेकिन आजकल इस विधि को नहीं कर पाते कोई भी लेडीज, इसलिए सती परंपराएं बाद में मिथ्याचार हो गया और इसको बाद में बंद कराया गया। तो देखिए जरा सती कैसे अग्नि में प्रवेश होती है। सती जो है वो प्रकृति देवी है, प्रकृति जो पंचभूतात्मक प्रकृति है, और उसका पिता जो है समूचे देह का प्रतीकात्मक एक स्वरूप है, उसके अंदर के जो प्रकृति वो सती है। सती योग बल के धनी थी, बड़े योग तपस्विनी थी, प्रकृति स्वरूपा। जो कोई भी है अपने प्रकृति की जो पूजा करता है, जो कोई भी व्यक्ति नियम आचरणों में रहता है, प्लीज आप सभी लोग अपने अपने ऑडियो को बंद करिए, जो नियम आचरणों में रहता है वो योग के बारे में कर सकता है, कर पाता है। तो सती ने अपने दिव्य योग, क्रोध से व्याकुल जो सती है, क्रोध से व्याकुल, इतना भयानक क्रोध, काम क्रोध भयात पित्तम, काम क्रोध और भय, इनसे शरीर में वायु और पित्त दोनों ही बढ़ते हैं। तो देखो सती ने उस यज्ञ के सामने खड़े होकर के आंख बंद किया, अपने योग बल से नाभि चक्र, जो मणिपुर, अभी हम जिस अग्नि की बात कर रहे हैं ना, जिस अग्नि के ऊपर अभी हमने बात किया था, तो सती ने अपने योग बल से नाभि चक्र के मध्य में बैठा हुआ, उसके दक्षिण भाग में बैठा हुआ मणिपुर चक्र के अंदर जो अग्नि है, उस धीमे से अग्नि को अपने क्रोध से, योग बल से, उस कुंड के अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोध को अपने योग बल से उस अग्नि के अंदर ले जाकर के स्थित कर दिया, और क्रोध से अग्नि धधकने लगा। और क्रोध जो होता है शरीर के अंदर रुक्ष गुण से अग्नि का निर्माण करता है। तो क्रोध से उस शरीरस्थ अग्नि में रुक्ष गुणात्मक
अग्नि की उन्होंने योग बल से वृद्धि किया। उसी स्थान में वायु, जिसका नाम क्या है प्रकाश जी, नाभि के पास कौन सा वायु है, कोई बताएंगे? नाभि के पास समान वायु। समान वायु। समान वायु, तो समान वायु। सती ने क्या किया, एक समान वायु। अपने योग बल से उनके दिलो दिमाग में जो क्रोध था उस अग्नि के सामने ले जाकर के रख दिया। क्रोध अग्नि को बढ़ाने वाली क्रियाएं करता है, तो उससे उस अग्नि की वृद्धि हुई। जो रुक्ष गुणात्मक था अग्नि वृद्धि हुई। वही अग्नि को नाभि के बगल में बैठा समान वायु को सती ने अपने योग बल से प्रेरित किया और कहा कि उस अग्नि को उठा करके ले आओ। सारा का सारा योग बल से हो रहा है महाराज, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। न वो अग्नि के अंदर गिरी, न वहां बाहर के अग्नि उसको टच कर रहा है, कुछ नहीं, शरीर के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। योग बल से समान वायु को प्रेरित किया, जाकर के समान वायु ने उस अग्नि को उठा करके अपने योग बल से तेज गति से प्रचंड उस अग्नि को हृदय में ले जाकर के स्थित किया। हृदय में कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र। जो हृदय में अनाहत चक्र है, उस चक्र में स्थित जो हृदय है उसके अंदर जाकर कर धराम करके डाल दिया। अब बड़ा देदीप्य धधकता हुआ रुक्ष गुण से युक्त उस अग्नि जो अनाहत चक्र में ले जाकर के जैसे ही डाला, जैसे हार्ट पंपिंग हुआ समूचे शरीर में, वहां से जो व्यान वायु है रस धातु के माध्यम से नाक, पैर के नाखून से लेकर के सिर के शिखा पर्यंत सब जगह वो अग्नि पहुंच गया। एक झटके में योग बल से पूरे शरीर जल करके ध्वस्त हो गया। तो यही विधि है, जितने भी, चाहे वो अनुसुईया हो, चाहे वो कोई भी पहले जमाने में जो स्त्रियां, कोई पुरुष अपने आप को प्रज्वलित करते थे, ध्वस्त करते थे, उससे शरीर में एक प्रकार के रोग उत्पन्न होता जिसका नाम है भस्मक रोग। आप लोगों ने सुने होंगे। भस्मक में भी यही प्रक्रिया होता है। यहाँ भस्मक आज के रोगी में उसके न चाहने पर भी समान वायु, मणिपुर चक्र, उसका अनाहत चक्र, उसके रस धातु सब के सब प्रभावित रहता है, उसके वजह से भस्मक रोग होता है। लेकिन यहाँ ये पहले के जो लोग हैं, जो योगी थे, वो अपने योग बल से इस तरह की व्यवस्थाएं कर पाते थे। पूरे समूचे शरीर को वो जला देते थे, उनको पता भी नहीं चलता था। जलने से पहले तो ये अपने सूक्ष्म आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते थे, इनको जरा सी आंच नहीं आती थी। ये सभी योग बल से हो पाता था। इसको देख करके तो महाराज सब के सब देवता जो है चिल्लाने लगे, क्रोधित होने लगे, भागने लगे, डर के मारे कांपने लगे। क्यों? क्योंकि सती तो भगवान शिव जी के प्रिया है, शिव जी जिनके प्रेमी हैं। अब तो भोलेनाथ जी हमें छोड़ेंगे नहीं, अब क्या किया जाए। नारद जी पहुंचे, शिव जी को उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी कहानी हुई। भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सिर से एक राक्षस जैसा रुद्र को प्रकट किया जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र महाराज बड़े मेघ समूहों को लेकर के प्रजापति के उस यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ को तहस नहस किया, प्रजापति के खोपड़ी को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद पूरा यज्ञ को तहस नहस किया। जितने भी देवता थे, कोई पूषा नाम के देवता, कोई भृगु नाम के जो थे, जो ऋषि थे, किसी के नाक काट दिया गया, किसी के कान काट दिया गया, किसी के आंख तोड़ दिया गया, किसी के कान काट दिया गया, किसी के सिर मुड़ाया गया, किसी के हाथ के उंगलियां, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उनके आंख ही नोच दिया गया। तो सारे के सारे ऋषि मुनि और देवताओं का बेहाल वीरभद्र ने कर दिया। और महाराज वीरभद्र तांडव मचा रहे थे। ये सब के सब देवता जितने भी थे, इनको लगा आप तो छुट्टी हो गई हमारी, मरना तो तय है। क्योंकि क्रोध का समुद्र है भगवान शंकर, और उनके पत्नी के साथ हम लोगों ने नाइंसाफी किया, प्रजापति ने नाइंसाफी किया। शिव के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनका यहाँ अनादर हुआ है। अब बचना मुश्किल है। सब के सब जितने देवता, जितने भी थे ना उस यज्ञ में आए हुए, अपने अपने भाग को पाने के लिए।
वो सब के सब वहां से जितने भी जो बचा हुआ था हवन कुंड में, घी होगा, ये जो है कि चरु होगा, या कोई ऐसी चीजें जो भी हवन कुंड में था होगा, फल फ्रूट या कोई ऐसी चीजें, घी, चरु, ऐसी चीजें लेकर के अपने अपने जेब में डाला। बेचारे 9 2 11 हो गए, सबके सब भाग गए वहां से। कहीं वीरभद्र न काट दे, कहीं शिवजी आ गए, तब तो हमारी तो फिर तो खैर ही नहीं है। अब ये कहानी जो ऊपर आपको मैंने बताया उसके साथ जोड़ करके एक बार देख लेना। अब जब ये सब के सब वहां से भगे, दौड़ते गए, कम से कम भी 1 घंटे में पता नहीं कितना स्पीड का हूं, 80 किलोमीटर के स्पीड से दौड़े। सारे देवता सोचे हे भगवान, अगर भोलेनाथ जी को समझ में आ गया, पता चल गया कि अमुक देवता यहाँ जो है यज्ञ दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में बैठा हुआ था, अब वो आकर के यहाँ छिपा हुआ है, इसकी तो खैर नहीं। देवता बेचारे कोई कहीं भागे, कोई कहीं भागे, भगते भगते बेचारे दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। कहीं लड़क रहे, कहीं गिर रहे, दौड़ते दौड़ते बेचारे आंख बंद करके दौड़ रहे, पीछे देख रहे मुड़ के कहीं आ ना जाए शिवजी त्रिशूल लेके। तो कहीं गिर करके उनको चोट भी लग गया, कहीं समुद्र था, नदी था, उसमें से डर के मारे तैरते हुए जा रहे हैं। कोई थोड़े बहुत डूब भी रहा है, किसी को मुंह में से पानी भी चला गया, कोई डूब डूब रहा है, कोई तैरते हुए आगे जा रहा है। बेचारे भूख के मारे कितने दिन तक बेचारे दौड़ ही रहे हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दौड़ रहे सारे, भय से विवल हैं और दौड़ रहे, कहीं चोट लग रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इस होने से उनके शरीर में एक रोग उत्पन्न हो गया जिसका नाम है गुल्म। नोट करिए, गुल्म। अब यहां समझने वाली बात यह है, अच्छा आज 9 10 हो गया है ना, अभी टाइम ज्यादा हो गया, अभी मैं जस्ट ये गुल्म ही बताऊंगा, बाकी के रोग हम बाद में पढ़ेंगे। गुल्म हो गया। अब जब हम ये गुल्म पढ़ेंगे ना, गुल्म प्रकरण जब हम पढ़ेंगे, तो गुल्म का कारण हमें क्या समझ में आया? आप लोग अपने अपने कैमरे को खोलिए। गुल्म का कारण क्या समझ में आया? गुल्म का कारण अब आपको ये स्पष्ट समझ में आया, वो जो देवता थे, ये सभी जो 8 रोग है ना, उसी प्रजापति के यज्ञ से तैयार हुआ है, यूं समझ लो। और हमें उसके कारण भी वहीं से टटोलना है, उसके चिकित्सा भी हमें वहीं से समझ में आ जाएगी। इस एक कहानी से पूरा का पूरा चरक आपको समझ, ये निदान स्थान समझ में आया, इसकी चिकित्सा समझ में आई। देखो, गुल्म रोग, गुल्म नाम का कोई एक रोग है जो पीसीओडी है, ट्यूमर है, या एंडोमेट्रोसिस है, या किसी को भी इस तरह कहीं शरीर में गांठे है, पॉलिप्स है, ये सभी गुल्म के अंतर्गत आते हैं। गुल्म होने का कारण यहाँ क्या बताया ग्रंथ ने? भय। भय से, गिरते पड़ते लड़खड़ाते चोट लगने से, ये मूल कारण है गुल्म होने का। कोई भी अगर गुल्म को लेकर के आता है तो भय उसमें पहला रीजन होना चाहिए, और चोट लगना दूसरा रीजन होना चाहिए। कहीं से चोट लगाई, कहीं से गिरा है, कहीं से पानी पी लिया स्विमिंग करके, समझ में आया? ये गुल्म का पहला कारण है। अब उनमें से कुछ लोग जो थे वो बेचारे भूख के मारे बेवल हो गए, गिरते पड़ते अगड़म बगड़म होते हुए दौड़ रहे, बेचारे भाग रहे शिवजी से। और अपने हाथ में उन्होंने क्या लिया हुआ था? गुड़, तिल, दूध, माखन, जो भी हाथ में लगा उसे यज्ञ कुंड में था। अब भगना तो पता नहीं कितने दिन तक भगना है। अपने हाथ में लिए, अपने जेब में डाले, कुछ लिफाफे में भरे होंगे, दौड़ गए। और दौड़ते दौड़ते ही कहीं एक जगह बैठे पीपल के छांव के नीचे, थोड़ा सुस्ती मारी और इसको खाना शुरू किया। भय से, दौड़ने से, ये सारी भय से, दौड़ने से, सुस्ती, और इन्होंने क्या खाया? बचा हुआ घी, हविष्यान्न, ये सारी चीजें इन्होंने खा लिया। इसको खाने से इनको एक रोग हुआ जिसका नाम है प्रमेह, यानी डायबिटीज। डायबिटीज जस्ट लिख लो, प्रमेह एक अलग चीज है, डायबिटीज ऐसा ही है, या डायबिटीज भी प्रमेह का एक हिस्सा है। इनको हो गया इससे प्रमेह। अब प्रमेह जब भी कभी इस तरह के रोगी आएंगे तो उसका कारण हमें क्या समझ में आएगा? भय, चिंता, शोक, उदासी, और भोजन में घी, हविष्यान्न मतलब घी हो गया,
दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, इसकी अधिक भोजन करना, भय, चिंता, ये सभी प्रमेह का मूल कारण है। कोई रोगी आएगा तो पूछना। अब कुछ लोगों ने भय से, चिंता से, तनाव से, बिन समय, मतलब भोजन का अभी समय है ही नहीं, इस तरह के हबिशान्न खाया तो उससे कुष्ठ हो गया, तो प्रमेय हुआ कुछ को, और कुछ को कुष्ठ हो गया। शरीर के अंदर कई प्रकार के कुष्ठ हो गया, यानी त्वचा में विकृति पैदा हो गई। और जो लोग बेचारे भोलेनाथ जी के त्रिशूल से भयभीत थे, भय से, त्रास से, शोक से, उनके शरीर में कुछ लोगों को उन्माद नाम का रोग हो गया। तो उन्माद कब होगा? भय, क्रोध, भय, शोक, उदासी, इसका मूल ये कारण है। भय, त्रास, शोक, यह उन्माद यानी पागलपन का, कुछ लोगों को उन्माद हो गया। कुछ देवता जो है, कुछ को तो उन्माद हो गया, कुछ देवता हमने बड़ा ही गलत किया, हमने वहां पशु बलि भी किए, हमने शिव का अनादर किया, इससे वो लज्जित भी हो रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे, ऐसा मैंने क्यों किया। उनमें भय भी था, क्रोध भी था खुद के ऊपर, त्रास भी था, शोक भी था। इससे इनके हृदय पीड़ित हो गया, चिंता मग्न हो गए, भूखे मारे जो भी मिला, ऐसे कुछ भी मिल गया, अगड़म बगड़म अटड़म पटड़म, जो भी पवित्र अपवित्र अपवित्र चीजें जो भी रास्ते में मिला, कोई कुछ खा रहा होगा, घी वगैरह कोई जो लेकर के, अभी जो प्रमेह के संदर्भ में हमने बताया, वो नीचे गिरा हुआ था अपवित्र लिफाफे में, ऐसे छोड़ा था, बेचारा भूखे मारे परेशान, लेकिन अपने आप को वो कोस भी रहा था, ऐसा कुछ वो खा भी लिया उसने। यानी कि अपवित्र नीचे गिरे हुए भोजन को करने से मन में त्रास, मन में चिंता, अपने हृदय को व्यथित भी वो कर रहा था। इससे एक रोग जिसका नाम है मिर्गी, अपस्मार, ये उत्पन्न हो गया। तो मिर्गी होने में क्या कारण है? हृदय में त्रास, अपवित्र भोजन, शोक, चिंता, या देवताओं का अवहेलना, देवताओं का अवहेलना। आप सुने, इष्ट, इष्ट का अवहेलना, अपने पूर्वजों का अपमान करना, पूर्व जन्म में ऐसे कर्म करना, ये इसका अपस्मार का कारण बना। अधिक कूदने से, दौड़ने से बहुत थका हारा शरीर कृश हो गया, उससे शोष रोग हो गया। इन सभी कारणों से शरीर बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, कहीं से चिकित्सा हुई नहीं, रोग भी हो रहा है, प्रमेह भी हो रहा है, कुष्ठ भी हो रहा है, तमाम रोग हो रहा है, लेकिन फिर भी वो भय, वो चिंता, वो तनाव अभी शरीर से नाश नहीं हो रहा है, कई समय हो गया। तो एक रोग जिसका नाम है राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, ये हो गया, इससे व्यक्ति की फिर मृत्यु हो गई। अंत में राजयक्ष्मा होकर के व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो ये सभी रोग, इसका कारण ये कहानियां बताता है। अब ये कहानियां गढ़ने का मतलब है कि फटाक सा यहाँ ये कहानी ही आपको, ये कहानी याद करना तो बहुत आसान है ना। एक शिव जी थे, एक सती माता थी, वीरभद्र आया, यज्ञ, देवताएं, भय, त्रास भग गए, वहां से अमुक अमुक रोग उत्पन्न हो गए, उस रोगों का कारण पता चल गया। अब उपचार करने के विषय में हमें बहुत आसान होगा ये सारी चीजें समझने में। तो आज हम इतना ही देखेंगे, इसके आगे इस प्रसंग को जोड़ते हुए हम निदान स्थान के इस टॉपिक के हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो हम लोगों ने आपको नोट कराया हूँ मैंने, उसको आप लोगों ने प्लीज ध्यान से देखना है। जो लोगों ने निदान स्थान के लिए पेमेंट जमा नहीं किया है, 2 दिन का हमारा डेमो क्लास है, चाहे आप कोई भी हो, प्लीज आप 500 रुपीज 1 मंथ का या 1500 रुपये समथिंग 3 मंथ का आप पेमेंट कर लीजिएगा। परसों से ये लिमिटेड लोगों के ही पास लिंक जाएगा, और क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि ये 500 रुपीज जो है आप जो हमें दे रहे हैं, आप अपने लिए आप इसको दे रहे हो, ठीक है ना। तो यानी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप वाकई में आयुर्वेद पढ़ने के लिए
इंटरेस्टेड हो, अच्छी बात है ना, इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। तो हम आपको बिल्कुल सर, बिल्कुल। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग प्रसंग ढूंढ करके ले आएंगे, आपको हम एक सहज बनाने का प्रयास करेंगे। देखो, किसी बात को बोलना सामान्य बात है, किसी बात को सिखाना भी अच्छी, लेकिन कोई ऐसी कहानी जो आपके दिलो दिमाग में इतने अंदर घर कर जाए कि वो कभी भी आप उसको भूल ही नहीं सकते, कुछ इस हिसाब से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप आज के प्रसंग को थोड़ा और डीपली आप जाइए, उसको सोचिए, और इसी से हम कल एक एक करके थोड़े थोड़े शब्दों में, आज तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन कल से हम एक छोटे छोटे टॉपिक को उठाएंगे, क्योंकि 3 महीने में हम लोगों ने ये 8 प्रसंगों को देखना है। तो विस्तार से हम चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद समझने का प्रयास करें। 3 महीने के बाद आप इन सभी प्रकार के रोगों का डायग्नोस करने का तरीका, संप्राप्ति नाम का जो शब्द है वो आपको इन्हीं 3 महीने में समझ में आएगा, कैसे कैसे रोगों का संप्राप्ति तैयार करना है, कैसे कैसे हेतु निकालना है, पूर्व रूप को कैसे कैसे देखना है, रोगों की चिकित्सा कैसे करना है। तो